हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू एग्जाम गुरु। मैं हूं आपका बायोलॉजी एग्जाम गुरु। माय नेम इज आशीष राठौर एंड टुडे आई डिस्कस्ड अबाउट फुल सिलेबस टेस्ट 4। सो टेल मी बच्चों, हाउ वाज द टेस्ट? कैसा गया आप लोगों का टेस्ट? फटाफट से जुड़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1, रेजिडुअल वॉल्यूम। आपकी काफ़ी सारी वैल्यू पहले समझ लीजिए रेजिडुअल वॉल्यूम होता क्या है। एक्चुअली मैं देखो पूरा मैं बता देता हूँ आपको। ये आपका एल्वेलाई है, इसमें आपकी दो वॉल्यूम हमेशा याद रखिए, 1100 प्लस 1200। ठीक है, ये आपकी होती है क्या, ERV, एक्सपायरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम। ये होता है आपका रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, ये रेंज होता है आपका 1000 से 1100 होता है, और ये 1100 से 1200 होता है। मैं मैक्सिमम वाली ही लूँगा हमेशा। ठीक है, तो ये आपकी होती है वॉल्यूम एल्वेलाई के अंदर। इसको बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, और बाहर से हम 500 ml लेते हैं और ले सकते हैं 3000 ml। तो ये होता है आपका टाइडल वॉल्यूम, ये होता है आपका IRV, इंस्पायरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम, और ये एक्सपायरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम, और ये आपका चार ही प्रकार के वॉल्यूम होते हैं टोटल। अब इसी से जोड़ के हम कैपेसिटी वगैरह बना लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन से जानने पर थोड़ा जान लेते हैं यहाँ पे। तो कहते हैं एक्सपायरेटरी जो आपको नॉर्मल लेते हैं और नॉर्मल छोड़ते हैं उसे कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, तो नॉर्मल लिया, नॉर्मल छोड़ा, टाइडल वॉल्यूम। जोर से लिया IRV, जोर से छोड़ा ERV, है ना। तो फोर्सफुली एक्सपायरेशन ERV, फोर्सफुली इंस्पायरेशन IRV। नॉर्मल ले रहा, नॉर्मल छोड़ा, तो टाइडल वॉल्यूम कि 500 ml आपका। और ये ऐसा वॉल्यूम होता है जो हमेशा और हमेशा रिमेन होता है इन द एल्वेलाई। तो वॉल्यूम ऑफ एयर आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन रिमेन इन द लंग्स, दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम। तो आपके सारे अब देख लीजिए रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है, आपकी इसकी वैल्यू कितनी होती है। क्वेश्चन तो हमारी वैल्यू पे लिखने पे ही हो जाता है, लेकिन रटने से ज़्यादा अच्छा है, समझ लीजिए आप। ठीक है, तो 1100 से 1200 होता है, 1200 ml। ग्रेटर देन वाइटल कैपेसिटी नहीं, वाइटल कैपेसिटी ज़्यादा नहीं। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, आपका टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV प्लस IRV। बोले तो जो आपका RV है उसको छोड़ के बाकी सारे वॉल्यूम वाइटल कैपेसिटी होती है। ठीक है, ये आपका 500 ml होता है, और ये आपका कितना होता है, 1100 ml होता है, और ये आपके 3000 ml होता है। ठीक है, आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपको 4600। ठीक, 4600 ml। और अगर आप इसकी मिनिमम वैल्यू लेंगे 1000 वाली और इसकी 2500 वाली लेगी, तब भी आपकी कितनी आ जाएगी, तब भी आ जाएगी 4000 ml। ठीक है, तो कहते हैं 4 लीटर से लेके 4.6 लीटर तक इसकी वाइटल कैपेसिटी होती है। तो इससे ज़्यादा तो है नहीं रेजिडुअल वॉल्यूम, तो गलत हो गया। ग्रेटर देन टाइडल वॉल्यूम, बिल्कुल सही बात है, यही आंसर सही हो गया। बहुत ईजी आंसर था इसका लगाना, लेकिन फिर भी एक बार समझ लीजिए पूरा। ठीक है, तो ग्रेटर देन रेजिडुअल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम कितना होता है 500। ये इससे ज़्यादा है तो आपको सेकंड ऑप्शन सही हो गया आपका। देख लेते हैं, लेसर देन टाइडल वॉल्यूम हो नहीं सकता, है ना, और ग्रेटर देन इंस्पायरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम हो नहीं सकता, ये 3000 होते हैं। ठीक है, वो 1200 होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन स्टोर फूड मोबिलाइज्ड बाई। अब ये थोड़ा इनडायरेक्टली क्वेश्चन है। आपको NCERT के अकॉर्डिंग इतना तो पता है कि जो आपका जिब्रेलिन है वो क्या करता है, सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है। सीड डॉर्मेंसी ब्रेक, है ना, इसके द्वारा ब्रेक हो जाती है। बोले तो हेल्प करता है सीड जर्मिनेशन में, सीड जर्मिनेशन में हेल्प करेगा आपका। ठीक है, तो सीड जर्मिनेशन जब हेल्प करेगा तो इसके लिए जरूरी जो फूड होंगे वो मोबिलाइज किसके द्वारा होगा, जिब्रेलिन के द्वारा। तो इस तरह से आप आंसर पे जा सकते थे, है ना। तो जिब्रेलिन इसका आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन नॉट इंक्लूडेड फेशियल बोन। अब फेशियल बोन में कितनी होती है, 14 बोन। ठीक है, नॉट इंक्लूड देखना है। अब इसमें सारी बोन हम लिखने से अगर आपको बोल देंगे जिससे अच्छा है। देखो फेशियल बोन में सबसे पहले नेजल 2 होती हैं। ठीक है, इसके बाद बोमर, फिर इसके बाद ये आपकी टर्बाइनल, और इसके बाद यहाँ पर लैक्राइमल और पैलेटाइन, जाइगोमेटिक, मैग्जिला एंड मैंडिबल। ये 6 होती हैं, मतलब 8 प्रकार के नाम लेंगे और टोटल 14 बोन हो जाती हैं आपकी, जिसमें से आपकी सिर्फ बोमर और मैंडिबल सिंगल होती है। बाकी मैंने जितने भी नाम बोले वो कैसी होती हैं, 2 होती हैं। इस प्रकार से आप वीडियो को पीछे से करके फिर से दोबारा आप सुन सकते हैं। ठीक है, तो आपका लैक्राइमल भी हमने बोला, नेजल भी बोला और मैग्जिला भी बोला। ये आपकी लोअर जा होता है ना, सॉरी अपर जा होता है, 2 होती हैं, और नेजल सारी की सारी फेशियल है। लेकिन इथमॉइड आपकी क्या है, क्रेनियल। ये क्या है, क्रेनियल बोन। अब क्रेनियल बोन कितनी होती है, ये आपकी होती है 8। ठीक है, इसके भी नाम बता सकता हूँ आपका। ये आपका फ्रंटल, पैराइटल, पीछे ऑसिपिटल, टेम्पोरल और इथमॉइड और स्फिनॉइड, है ना, ये आपकी होते हैं। तो आपकी इथमॉइड, स्फिनॉइड सब क्या है, क्रेनियल बोन है, फेशियल बोन नहीं।
फेशियल, तो ठीक है, तो आंसर का ये वाला नहीं है आपका। आगे देख लेते हैं। स्टेटमेंट है मैग्नीज एंड क्लोरीन रिक्वायर्ड फॉर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, बोले तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोसिंथेसिस में है, किसमें, लाइट रिएक्शन में, रिलीज ऑक्सीजन इन लाइट रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है। आपका जो वाटर है उसकी स्प्लिटिंग हो जाती है 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और बचा क्या, आधी ऑक्सीजन बची, है ना, ये रिलीज आएगी। तो रिलीज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर विद द हेल्प ऑफ मैग्नीज एंड क्लोराइड आयन। एक और होता है इसमें बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस, है ना, लेकिन NCERT के अकॉर्डिंग आपको 2 याद रखिएगा आप। तो यहाँ पर 2H प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो आपकी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर या फोटोलिसिस ऑफ वाटर किसके प्रेजेंस में होती है, आपके ये 2 एलिमेंट की। आपका सही हो गया पहला स्टेटमेंट। बोरोन रिक्वायर फॉर पॉलिन जर्मिनेशन, सेल एलोंगेशन, नॉट ओनली दिस but also help in carbohydrate translocation and uptake of water and calcium and membrane functioning। टोटल 5 काम लिखे हैं उसको, uptake of water and calcium, membrane functioning 2, इसके बाद आपका ये एक रिक्वायरमेंट फॉर पॉलिन जर्मिनेशन हो गया और सेल एलोंगेशन हो गया, है ना। एक और बताया था 5वां कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन। टोटल 5 फंक्शन लिखे हैं आपके NCERT में, तो दोनों आपके सही हो गए, तो बोथ स्टेटमेंट करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं वायरल डिसीज एक्सेप्ट। इसे जानने से पहले हम कुछ वायरल डिसीज के नाम बता देते हैं आपके, सम वायरल डिसीज, है ना, कुछ वायरल डिसीज के आज जान लीजिए, ठीक है। एक कोटेशन याद रख लीजिए, पता कौन क्या कहते हैं आपको, अगर एड्स हो गया या पोलियो हो गया, मतलब एक मेरी फ्रेंड थी, उसको मैंने बोला कि तुमको एड्स पोलियो है, अब पक्का तुम मर जाओगी, है ना, तो एड्स पोलियो से मरी, है ना, मरी, तो ये आप कोटेशन याद रख सकते हो, है। तो एड्स पोलियो से मरी, MRI, ठीक है, मरी। इससे पता चलेगा एड्स बोले तो HIV वाला वायरस, पोलियो वाला वायरस, मम्स, रेबीज एंड इन्फ्लुएंजा। आ रखिए मम्स, रेबीज लिख ही देते हैं, मम्स, रेबीज एंड इन्फ्लुएंजा, ठीक है, इन्फ्लुएंजा। ये सारे के सारे क्या है, सिंगल स्ट्रैंड RNA वायरस होते हैं, ठीक है। और डबल स्ट्रैंड RNA वायरस में कैंसर वायरस आता है, डबल स्ट्रैंड RNA में, ठीक है, कुछ खास होते नहीं, मेनली यही होते हैं, ठीक है। कैंसर हो गया, है ना, और शायद प्रो वायरस होता है ना, तो कुछ खास नहीं होता है, ये आपको होता है। और कुछ होते हैं क्या, डबल स्ट्रैंड DNA भी होते हैं कुछ, है ना। कौन कौन से होते हैं, जैसे जेनाइटल हर्पीस, है ना, जैसे हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीस, हेपेटाइटिस, जनरल नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सारे चीज़ें NCERT में तो नहीं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। जेनाइटल हर्पीस हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, और आपका वही हो गया, ठीक है। और आपकी पॉक्स ले लो, है ना, पॉक्स में आपका चिकन पॉक्स हो चाहे स्मॉल पॉक्स हो, दोनों आ जाएंगे, दोनों पॉक्स आ जाएंगे। तो सारे के सारे वायरल डिसीज हैं आपके, ठीक। अब इसमें देख लो एड्स, मम्स जो सिंगल स्ट्रैंड RNA में कैटेगरी में आ गया, यहाँ पे तो वायरल डिसीज है। स्मॉल पॉक्स इधर आ गया, ये है ना, डबल स्ट्रैंड DNA, हर डबल स्ट्रैंड DNA ये भी वायरस है, ठीक। इन्फ्लुएंजा भी सिंगल स्ट्रैंड RNA में, ये भी वायरल, सारी क्या है, वायरल है। नॉट ओनली वायरल, हमने तो ये भी बता दिया कि सिंगल स्टैंडर्ड है या डबल स्टैंडर्ड है, RNA है या फिर DNA है, ठीक है। तो क्लोरल के आपके क्या हो गया, क्लोरल ये आपकी बैक्टीरियल डिसीज हो गया, विब्रियो कोलेरी होता है, ठीक है, कोमा से बैक्टीरिया होता है इसका, ठीक। तो ये बैक्टीरियल हो गया आपका। कहते हैं हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकोट स्टेम आर मेड अप ऑफ कोलेनकाइमा, ठीक है। एंड ये होगी किसकी होगी, डाइकोट, है ना, डाइकोट स्टेम, और स्क्लेरेंकाइमा मोनोकोट स्टेम, ठीक है। सिंपल सा आंसर था, आगे बढ़ते हैं। अब स्क्लेरेंकाइमा थोड़ी ज़्यादा रिजिड होती है, ज़्यादा स्ट्रांग होती है, और मोनोकोट के जो प्लांट होते हैं वो काफ़ी छोटे छोटे होते हैं और काफ़ी हर्वेसियस होते हैं ना, तो उनको सपोर्ट करने के लिए, ताकि वो हवा में इस तरह से झूल सकें, टूटे ना, इस वजह से मजबूती वाली हम एक लेयर दे देते हैं, कौन सी, स्क्लेरेंकाइमा। याद रखने का तरीका है और कुछ नहीं, ठीक है। कहते हैं सीव ट्यूब एलिमेंट प्रेजेंट इन द फ्लोएम ऑफ एंजियोस्पर्म, क्यों, क्योंकि जो जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट है उसमें नहीं होती है विसल्स, ठीक है, और नहीं होता है सीव ट्यूब एलिमेंट, ठीक है, नहीं होता है, और नहीं होता है कॉम्पेनियन सेल, ठीक। अब कहते हैं सीव ट्यूब एलिमेंट नहीं है, तो इसके जगह पर होती है सीड सेल, NCERT में लिखा है,
और कंपेनियन सेल नहीं होती है तो इसकी जगह पे क्या होती है, एल्बुमिनस सेल, एल्बुमिनस सेल, ठीक है। तो आपका थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। और विसल, विसल का मतलब ही होता है क्या, विसल का मतलब होता है एनजीओ, है ना। तो एनजीओ का कंसेप्ट फीचर ही है और क्या, प्रेजेंट ऑफ विसल एज शिफ्ट टू एलिमेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। कहते हैं पोलन ग्रेन की बायोबिलिटी। अभी बायोबिलिटी क्या है ना। कहते हैं मैक्सिमम टाइम ऑफ पोलन ग्रेन, मैक्सिमम टाइम ऑफ पोलन ग्रेन रिमेन इन लिविंग, रिमेन्स इन, यार तो बाइबल है ना, बायोबिलिटी हुई तो ना बाइबल। ऐसे वाइटल रहने की एबिलिटी, वाइटल मतलब जिंदा है ना, जिंदा रहने की एबिलिटी, वो टाइम है जो समय है वो क्या है, बायोबिलिटी, ठीक है। तो वाइटल रहने की एबिलिटी, बायोबिलिटी पोलन ग्रेन 30 मिनट होती है रोजेस की, नहीं गलत है, 30 मिनट होती है ग्रास फैमिली की, है ना। ग्रास फैमिली जैसे वीट हो गया, मोस्टली मोनोकोट आएंगे, जैसे ग्रास तुम्हारे वीट हो गया, राइस हो गया, है ना, सब इसी में आ जाएंगी। और आपकी RSL थी, रोजेसी, सोलनेसी, लेगुमिनेसी, इनकी कितनी होती थी, मंथ, है ना, मंथ। ऐसे कर लेते हैं 30 डे, मंथ में कितने 30 दिन होते हैं, तो 30 डे और 30 मिनट दोनों थोड़ा डाटा मैच करता है। तो RSL 30 डेज बोले मंथ, और बाकी का जो ग्रास फैमिली है वो 30 मिनट्स। तो ये आपकी गलत हो गई। मैंगो में आपका मैनी ओबिल नहीं, सिंगल होता है, ये भी गलत हो गया आपका। सिंगल ओबिल होता है पैडी फील्ड तो राइस में, बहुत सही बात है, ये सही हो गया, ये बताना था आपको। और प्लेसेंटा एंड्रोसियम में नहीं होता है, क्योंकि एंड्रोसियम प्लेसेंटा क्या होता है, जो आपका ओव्यूल है ना, ये आपका ओव्यूल है, जिस जगह से लगा रहता है किससे, फ्यूनिकल से, उसे बोलते हैं हाइलम। और जिस जगह से लगा रहता है किससे, ओवरी से, बोले तो लोक्यूल से, उसे कहते हैं प्लेसेंटा। तो ये होता है प्लेसेंटा, जो कहाँ फीमेल वाली पार्ट में होता है, एंड्रोसियम में नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। रिब्स 3 टाइप होती हैं, ट्रू, फॉल्स एंड फ्लोटिंग। बिल्कुल सही बात है, 1 से लेकर 7 तक होती हैं ये। इसके बाद 8, 9 और 10वां पेयर जो होता है वो फॉल्स रिब, और 11 और 12वां पेयर जो होता है फ्लोटिंग रिब होती है ना। और रिब्स आर इंक्लूड इन एक्सियल बोन, बिल्कुल सही बात है, एक्सियल बोन है ना। एक्सियल बोन में आपके देखो अपेंडिकुलर बोन और प्लस एक्सियल बोन, दोनों का एक जैसा हो गया, अपेंडिकुलर बोन, ठीक है। इसमें आती है 126 बोन, एक्सियल बोन में आती है कितनी, 80 बोन, दोनों मिला के हो जाएंगे 206 हड्डियाँ, ठीक है। अभी 126 याद रखना बहुत आसान होती है। कैसे, एक लिम्ब में आपकी 30 होती है, 30 और 30, है ना, दोनों पैरों में 30 थी, कितनी हो गई 120। तो 30 हो गई 120, बची कितनी 6। तो आपकी 4 होती हैं आपकी पेक्टोरल गडल में और 2 होती है पेल्विक गडल में, और बाकी जितना बचा है सबके सब एक्सियल बोन आ, जैसे रिब्स हो गया, स्टर्नम हो गया, बैकबोन हो गई हमारा, और तुम्हारा हेड हो गया, है ना, सारे किसमें आ गई, एक्सियल बोन में, ठीक है। तो रिब्स आपकी बिल्कुल एक्सियल बोन में, सही बात है, ठीक है, दोनों ऑप्शन सही हो गया आपके। विच सेल बॉडी नोन फैक्ट्री, मैक्रोफेजेस, है ना, सीधा जानना है ना, क्योंकि जो HIV है, जैसा वायरस है, सबसे ज़्यादा मैक्रोफेजेस में अटैक करता है, तो इसको फैक्ट्री बोल देते हैं उसकी। बाइनरी फिजन पैरामीशियम में मिलेगा आपका, है ना, और आपका बैक्टीरिया, मोस्टली बैक्टीरिया भी मिलते हैं ना, बाइनरी फिजन करते हैं मोस्टली, है ना। इग्लिना में मिल जाएगा, वर्डिंग आपके ईस्ट एंड हाइड्रा में मिल जाएगी, ईस्ट एंड हाइड्रा मिल जाएगा। ऑफसेट वाटराइसन पी, ऐसा लो पी, पिस्टिया एंड एकॉर्निया, है ना, तो आइकॉर्निया वाटराइसन होता है आपका, तो आपका ऑफसेट इज 4 हो जाएगा। राइजोम आपका जिंजर एंड बनाना मिल जाएगा, आपका जिंजर एंड बनाना मिल जाएगा। अब देख लो मैचिंग, है ना, तो 2 1 4 3, 2 1 4 3, सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट देखना है। रिलैक्सेशन हार्मोन सीक्रेट ओवरी से होता है और प्लेसेंटा से भी होता है, ठीक है, तो दोनों ऑप्शन सही हैं। ये आपकी किस में होता है, लेटर स्टेज में होता है, लेटर स्टेज, है ना, और विद इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपका यहीं से होता है। कोई फिक्स नहीं है, मोटा मोटा स्टार्टिंग में रख लो, ओवरी और प्लेसेंटा दोनों से निकलता है, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सिर्फ ओवरी ने बताया है, लेकिन प्लेसेंटा ऑप्शन में दे दिया गया है, तो आपका ये भी लेटर स्टेज प्लेसेंटा निकालता है थोड़े मात्रा में, ठीक है। ओवरी भी ठीक है, ये भी ठीक है आपका। और बाकी देखो ये ज़्यादा इनकरेक्ट है ना, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन सीक्रेट प्लेसेंटा, ये गलत हो गया। प्रोलैक्टिन हार्मोन बोले तो PRL, तो PRL कहाँ से निकलता है आपका, एंटीरियर पिट्यूटरी से, एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है आपका, ठीक है। और इनर सेल मास और डिफरेंशिएट होता है एम्ब्रियो में, तो आउटर सेल में ट्रोफोब्लास्ट जिसको बोलते थे, है ना, तो आपका
सेकंड ऑप्शन विल बी इनकरेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मैक्सिमम ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। देखो मैक्सिमम ग्लोबल डाइवर्सिटी उसकी स्पीसीज को काउंट करके हम पता कर सकते हैं। तो एक एनसीईआरटी ने एक यहाँ पे इस तरह से सर्किल दिया है और उन्होंने कहा है कि यहाँ पे सबसे पहले क्या बनते हैं आपके लाइकेन। तो आपकी सबसे पहले ये बनी लाइकेन, इतने लाइकेन हो गया इतनी जगह में, ठीक है, ये लाइकेन हो गया। और लाइकेन क्या होता है, नथिंग इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। तो ये याद करने का तरीका हो गया, एल्गी फंजाई दोनों से मिलकर बने होते हैं। तो आगे वाला छोटा सा पोर्शन दे दो किसको, एल्गी को, ठीक है, और आगे वाला खूब सारा पोर्शन दे दो किसको, फंजाई को। तो ये आपका फंजाई हो गया, ठीक। तो लाइकेन फिर एल्गी फिर फंजाई। इसके बाद आपके क्या बने थे, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट बने थे। तो आपके हो जाएगा ब्रायोफाइट और ये आपके होगा क्या, टेरिडोफाइट और टेरिडोफाइट, ठीक है। और जिम्नोस्पर्म बहुत ही थोड़े समय के लिए बने थे, तो इसी में काउंट होंगे वो टेरिडोफाइट में। और बाकी जो मोस्टली एरिया है आपका वो किसका होता है, एंजियोस्पर्म का, ठीक है, एंजियोस्पर्म का। ये थोड़ा कम लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है यहाँ फंजाई को, थोड़ा कम कर देते हैं हल्का सा, ठीक है। तो ये ज़्यादा सा लग रहा है, ठीक है। एंजियोस्पर्म सबसे ज़्यादा है मेजर, दूसरे पे फंजाई। अब इतना याद रख लो बस, एंजियोस्पर्म और इसके बाद आपकी फंजाई, ठीक, एंजियोस्पर्म एंड फंजाई। तो कहते हैं अब ब्रायोफाइट एनसीईआरटी में दिया नहीं है, तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है मॉस, और टेरिडोफाइट एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, जिम्नोस्पर्म भी नहीं लिखा है, तो यहाँ पे उन्होंने लिखा होगा फर्न एंड एलीज, ठीक है, फर्न एंड एलीज लिखा है एनसीईआरटी ने। और सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी की एंजियोस्पर्म की, तो फर्न एंड एलीज देखो यहाँ पे लिखा है ना, और एंजियोस्पर्म सबसे ज़्यादा हो गया, मॉस बोले तो ब्रायोफाइट। आगे देख लेते हैं, केमिकल नेम ऑफ हीरोइन बोले तो स्मैक, बोले तो ब्राउन शुगर, ब्राउन शुगर, ठीक है। आपका जो ओपियम पॉपी होता है, ओपियम पॉपी प्लांट होता है, ठीक है, बोले तो अफीम। इसके हमने क्या किया, कैप्सूल लिया, कैप्सूल भी कैसा होना चाहिए, अनराइप, मतलब कच्चा होना चाहिए, पका हुआ नहीं होना चाहिए। इससे एक मिल्क सब्सटेंस निकलता है, ठीक है, मिल्क सब्सटेंस, ठीक है। इससे मिल्क निकाल लेते हैं, एक जब मिल्क को सुखा लेते हैं, ड्राई कर लेते हैं, इसको ड्राई कर लिया मैंने, और एक आपको पाउडर मिलेगा, ठीक है, पाउडर फॉर्म मिलेगा। कैसा मिलेगा, वाइट होगा, क्रिस्टलाइन होगा, विटर होगा, ठीक है। अब मैं सारी चीज़ें नहीं रखूँगा। तो इसी वाइट विटर सॉलिड को, पाउडर को हमने क्या बोल दिया, मॉर्फिन। ये कैसा होता है, नेचुरल ऑक्टेंट हुआ में। अब इसी मॉर्फिन की मैंने क्या कर दिया, CH3CO है ना, CH3CO एसिटिल ग्रुप होता है, CH3CO ग्रुप एसिटिल ग्रुप होता है। इसके दो मॉलिक्यूल ले लिया मैंने, बोले मैंने कर दिया एसिटाइलेशन, क्या कर दिया, एसिटाइलेशन कर दिया इसका, किसका, मॉर्फिन का। तो बन गया क्या, डाई एसिटिल मॉर्फिन, तो बन गया डाई एसिटिल मॉर्फिन, ये आर्टिफिशियल हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो मॉर्फिन की डाई एसिटाइलेशन से बनता है क्या, हीरोइन, बोले तो स्मैक। अब इसी को हम बोल देते हैं क्या, स्मैक या फिर हीरोइन। तो यही है आपका स्मैक एंड हीरोइन। ये स्मैक एंड हीरोइन नहीं है, ये सिंपली मॉर्फिन है, नेचुरल ऑक्टेंट होता है। तो डायस्टिल मॉर्फिन आपका आंसर होगा। क्रिस्टा डिक्रीज नहीं इंक्रीज करेगा सरफेस एरिया, गलत हो गया। क्रिस्टा फोल्डिंग इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग से बनता है, बिल्कुल सही है। आपकी जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है कुछ इस तरह से फोल्ड हो जाती है ना, आपको पता होना चाहिए इस तरह से, ठीक है। और आउटर मेम्ब्रेन नहीं होगी आपकी, बन गया माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इस तरह से एरिया को इंक्रीज करता है। तो पहला गलत, दूसरा सही। बोले तो रीजन आपका करेक्ट है और आपका एसोसिएशन क्या, फॉल्स है। तो फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलियन स्पीसीज, है ना। तो कहते हैं जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस है, उसका एक्सटेंशन है, उसके 4 मेजर कारण हैं, जिसे एविल क्वार्टेट बोलते हैं। क्या कारण है, हैबिटाट लॉस या फ्रेगमेंटेशन, है ना, पौधों को काट दो, उनका जो रहने का एरिया है, हैबिटाट है, उसको बेकार कर दो, तो हैबिटाट और फ्रेगमेंटेशन हो गया। एलियन स्पीसीज इन्वेजन हो गया, कहीं दूसरे से एक नई स्पीसीज को डाल के उसमें छोड़ दो, तो आपकी पहले वाली जो स्पीसीज है, रहने वाली नेटिव स्पीसीज है, वो डिस्टर्ब हो जाएंगी, एक्सटेंशन के चांस बढ़ जाते हैं। हमें करना नहीं है ऐसा, मतलब जो लॉस है वो हम बता रहे हैं क्यों हो रहा है ना। और आपका 2 रीजन ये हो गया। और आपका कौन सा था, कहते हैं को एक्सटेंशन, है ना, साथ एक्सटेंशन, को एक्सटेंशन हो गया। और क्या हो गया, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, मतलब जब हमारी नीड, जब ग्रिड में चेंज हो जाती है, मतलब जब हमारी ज़रूरतें लालच में बदल जाती हैं, तो इसके नुकसान जरूर होते हैं, है ना, नेचर के नुकसान जरूर होते हैं। तो 4-5 कारण है, जिसमें एक कारण भी है आपका एलियन स्पीसीज का इन्वेजन, उसमें घुसपैठ करने है। इन्वेजन मतलब घुसपैठ करना। तो कैरेट ग्रास बोले तो पार्थेनियम भी क्या है, आपकी एलियन स्पीसीज है।
हमें सिंपली बताना था कि कौन कौन सी आपकी एलियन स्पीसीज हैं। तो पार्थेनियम भी है, ठीक है, वाटर हाइसन बोले तो आइकॉर्निया भी है, लैंटाना भी है। आज आप समझ जाएगा। नॉट ओनली दिस बट आल्सो और भी हैं सारी आपकी। नाइल पर्चिस है ना, नाइल पर्चिस है ना, इन्होंने केकल फिश को 200 स्पीसीज केकल फिश को इसको लेक विक्टोरिया में छोड़ दिया, और जो केकल फिश रहने वाली थी यहाँ पे उनको अब, और एक था क्लेरियस ग्रेपाइनस है ना, जो अफ्रीकन कैटफिश थी उसकी जो नेटिव स्पीसीज हैं उसको उसने एक्सटेंड कर दिया था, है ना। तो 5-6 एग्जाम्पल लिखे हैं आपके, मैंने सारे बता दिए यार। आगे देख लेते हैं। सोनालिका एंड कल्याण 16 और हाई यील्डिंग वैरायटी तो है, लेकिन किसकी है? वीट की है। याद करने का तरीका ये है कि यहाँ पे देखो वीट का कलर कैसा होता है? गोल्ड कलर होता है ना, गोल्ड कलर होता है। इसका कैसा होता है? वाइट होता है ना। तो गोल्ड मतलब सोना, गोल्ड मतलब सोना। और देखो सोना में सोना यहाँ भी आ रहा, सोनालिका कल्याण तो सोना वर्ड आ रहा है, सोना बोले तो गोल्ड, तो वीट की वैरायटी होगी। और एक और होती है इसमें एटलस 66, एटलस 66, ठीक है, और राइस नहीं, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। स्प्लाइसोसोम क्या होता है? प्रोसेसिंग ऑफ आरएनए, है ना, प्रोसेसिंग ऑफ आरएनए। कौन सा आरएनए? हेटेरोजीनस आरएनए, एचएनआरएनए, ठीक है। आपके जो यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, उनके जो डीएनए से जो आपका आरएनए बनता है ना, वो एमआरएनए ना बन के पहले हेटेरोजीनस आरएनए बनता है। तब इसकी प्रोसेसिंग कराई जाती है ना, प्रोसेसिंग कराई जाती है, ये प्रोसेसिंग हो रही है, प्रोसेसिंग कराई जाती है, तब कहीं जाके आपका एमआरएनए ऑब्टेन होता है, और तब कहीं जाके इसकी ट्रांसलेशन होती है और बन पाती है प्रोटीन, और बन पाते हैं एंजाइम, और दिखा पाते हैं फिनोटाइपिक कैरेक्टर, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन, ये ट्रांसलेशन और ये प्रोसेसिंग। तो हेटेरोजीनस आरएनए क्या है एक्चुअली में? जो आपकी कोडिंग सीक्वेंस, ठीक है, और नॉन कोडिंग सीक्वेंस जब दोनों आ जाते हैं, कोडिंग सीक्वेंस ये आपका कोडिंग हो गया और ये नॉन कोडिंग है, इसको इंट्रॉन बोलते हैं, इसको एक्सॉन बोलते हैं। तो हमें एक्सॉन, इंट्रॉन को हटा के एक्सॉन को जोड़ना, इसी को बोलते हैं क्या? आरएनए स्प्लाइसिंग, है ना, आरएनए स्प्लाइसिंग, ये प्रोसेसिंग ऑफ आरएनए स्प्लियोसोम, ठीक। तो क्या है इसमें? हाँ, ये देखना है कि किसमें होता है। स्प्लाइसोम आर नॉट फाउंड, अच्छा, नॉट फाउंड इन द सेल ऑफ, किसमें नहीं होगा? तो जो प्रोकैरियोट होंगे उसमें नहीं होगा, है ना। तो प्रोकैरियोट में ऐसा कुछ नहीं होता, डायरेक्ट डीएनए से आरएनए बन जाता है प्रोकैरियोट में। तो देख लो उसमें प्रोकैरियोट कौन है? स्ट्रेप्टो को दूर से देखा पड़ रहा है, बैक्टीरिया है आपका, है ना, बैसिलस कोकस बैक्टीरिया है, बैसिलस नहीं कोकस, है ना, सर्कुलर बैक्टीरिया। तो यही हो गया आंसर। क्रोकोडाइल आपका यूकैरियोट होता है, अल्टरनेरिया ये भी आपकी क्या होती है? यूकैरियोट होती, फंजाई होती है, और मस्टर्ड भी आपकी यूकैरियोट्स होता है ना। तो आपका बस हो गया, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। विजन ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट। पहली सेट आपका देखो, जो डाइकॉट की जो लीफ होती है उसका जो कॉर्टेक्स पार्ट होता है ना, कॉर्टेक्स वाला एरिया है, वो डिफरेंशिएट होती है पैलिसेड एंड स्पॉन्जी, पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, है ना। एक लंबी लंबी सेल होंगी, पैलिसेड बोलेंगे, और आपकी सर्कुलर शेप कैसी होंगी? ओवल शेप कैसी होंगी? स्पॉन्जी पैरेन्काइमा डिफरेंशिएट होता है। लेकिन ये काम नहीं होता है किसमें? मोनोकॉट में। तो जो मोनोकॉट की लीफ होती है वो डिफरेंशिएट नहीं होती इनमें, सिंपली आपका पैरेन्काइमा बोलेंगे उसमें, है ना, ठीक है। तो कहते हैं जो पैलिसेड पैरेन्काइमा है वो प्रेजेंट होगी किसमें? डाइकॉट में। तो टोमेटो क्या है? डाइकॉट है, तो आपका पहला सही हो गया, ठीक है। और वुल्लीफॉर्म सेल, हाँ, मोनोकॉट में होती है ये, लेकिन ये कह रहा है पोटैटो लिखा है, ठीक है, डाइकॉट है, लेकिन होती किसमें? वुल्लीफॉर्म सेल मोनोकॉट में होती है। तो आपको गलत हो गया है, क्या पूछना? सही पूछना था, सही पहला सही लग रहा है हमको। बोथ पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा कहाँ होगी? डाइकॉट में, लेकिन ये कह रहे हैं मोनोकॉट में, तो गलत हो गया आपका, ये भी आल हो नहीं सकता। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल फाइबर के लिए क्या सही है? स्केलेटल मसल होती हैं वो टेपर एंड की नहीं होती हैं, क्यों? टेपर एंड की होती हैं कौन? आपकी स्मूथ मसल, है ना। और कहते हैं न्यूरोजेनिक होती है, हाँ ये सही हो गया। न्यूरोजेनिक का मतलब है मसल दो प्रकार की होती है, मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक। अगर हमारा नर्वस सिस्टम उन मसल से जुड़ा हुआ है, मतलब अपनी इच्छानुसार हम कुछ कर सकते हैं ना, तो उसे कहते हैं न्यूरोजेनिक, है ना। और अगर मसल खुद अपने आप कर ले रही हैं तो कहते हैं मायोजेनिक, है ना। तो आपका जो हार्ट, हम लोग का हार्ट कैसा होता है? मायोजेनिक हार्ट होता है। क्यों? वो हमारे ब्रेन के कंट्रोल में नहीं है ना, अपने मन से ही धड़कता रहता है ना, ऐसे नोट के हेल्प से। तो न्यूरोजेनिक होती है। इनवॉलंटरी हो नहीं सकती, है ना, क्योंकि वॉलंटरी होती हैं। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन किसमें होती है? देखो आपके जो फिश हैं, ठीक है, देखो अगर आपका 2 चैम्बर हार्ट है और एक केस में 3 चैम्बर हार्ट हो गया, और एक केस में आपके 4 चैम्बर हार्ट हो गया, ये 4 चैम्बर हार्ट हो गया। आपके यहाँ पे आ जाएंगी बर्ड्स और मैमल्स, ठीक है,
यहाँ पे आ जाके आपके कौन से एम्फीबिया, एम्फीबिया, और आपके आएंगे रेप्टाइल्स, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएंगी फिश। ये 2 चैम्बर हार्ट है, ये 3 चैम्बर हार्ट है, और ये 4 चैम्बर हार्ट है। कहते हैं अगर 4 चैम्बर है तो कहते हैं कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होगा। कैसा होगा? डबल होगा, लेकिन डबल भी कैसा? कंप्लीट है। और ये कंप्लीट सिंगल सर्कुलेशन होगा, सिंगल सर्कुलेशन होगा। और ये कैसा होता है? इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट डबल, ठीक है, ना पूरी तरह से सिंगल ना पूरी तरह से डबल, इनकम्प्लीट डबल बोलो, है ना। तो इनकम्प्लीट डबल किसमें होगा? रेप्टाइल्स और एम्फीबिया में। बोले तो 3 चैम्बर हार्ट वाले में। आप इसमें छांट लो, स्कॉर्पियन फिश होती है, इसमें 2 चैम्बर हार्ट होगा। व्हेल आपका क्या मैमल होता है, इसमें 4 चैम्बर हार्ट होगा। और सैलमेंडर एम्फीबिया होता है, 3 चैम्बर हार्ट होगा। ये आंसर सही है आपका, है ना। ऑर्निथोरिंकस आपका क्या होता है? मैमल होता है, 4 चैम्बर हार्ट होता है, ठीक। लिखा इन किंगडम सेल वॉल एब्सेंट। अच्छा, कौन सी किंगडम में सेल वॉल नहीं होती? एनिमेलिया, है ना। बाकी सब में होती है। इसमें काइटिन की बनी होती है, इसमें सेलुलोज की बनी होती है, इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। सारी चीज़ें लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाइपरटेंशन, सही बात है। स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml होता है ना। एक बार में जितना ml जो हमारा वेंट्रिकल, दोनों के दोनों वेंट्रिकल हैं, जितना ब्लड, जितना अमाउंट का ब्लड पंप करता है एक बार, एक झटके में, उसे कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक मतलब एक स्ट्रोक। ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल कितना होता है? 0.8 सेकंड, 0.08, गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है। कार्डियक आउटपुट ऑफ हेल्दी ह्यूमन कितना होता है? 5040 होता है। एक्चुअली में तो 5040 होता है, लेकिन लगभग लगभग ये ठीक ही है ना। तो ये तो सही माना जाएगा। कहते हैं नंबर जो स्ट्रोक वॉल्यूम है उसको नंबर ऑफ हार्ट बीट इन मिनट बोलो 72 बार बोलो हार्ट रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो वैल्यू आती है 5040 ml ऑफ ब्लड की, वही वैल्यू को कहते हैं कार्डियक आउटपुट, है ना। तो कार्डियक आउटपुट हेल्दी ह्यूमन का बता रहे हैं तो 5040 ही होगा। इससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कितना उसका साइज है, किसके अंदर उसके अंदर ब्लड है। तो आप इसको गलत नहीं कह सकती। अगर ये 500 ml लिख देता तब ज़्यादा डिफरेंस होता, तब ये गलत माना जाता। कुछ बच्चे इसको लड़ाई नहीं करें कि 5040 होता है, एनसीईआरटी में लिखा है, तो ये आपका सही माना जाएगा, ठीक है। ये भी आपका सही है ही। तो आपके 2 स्टेटमेंट सही हैं आपके। रेस्पिरेटरी क्लैमिटी उसमें सही पूछा था कि गलत पूछा था? ठीक है। कहते हैं रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक क्या होता है? जब रेस्पिरेशन अचानक से, है ना, रेस्पिरेशन अचानक से इंक्रीज कर जाए। ऐसा कब होता है? जब कोई चीज़ राइप करती है, उसकी सेल वॉल ब्रेक होती हैं, जब राइपिंग होती है। तो राइपिंग हार्मोन इसमें कौन से होते हैं? इथिलीन, ठीक है। रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट पूछ रहा है। वाटर इसेंशियल होता है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, डायरेक्ट सारी एनसीईआरटी की लाइन्स है ना। ट्रांसपोर्ट प्लांट में देखिएगा, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी इन द प्लांट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है, सब में नहीं सभी में होता है। ऑल होना चाहिए यहाँ पे, तो गलत हो गया आपका, ठीक है। यही सही आंसर होगा। मेन कंटेंट ऑफ प्रोटोप्लांट वाटर होता है, सही बात है। वाटर मिलन में 92% तक पानी हो सकता है। और आपकी जो कॉर्न प्लांट है वो 3 लीटर पानी हर दिन एब्जॉर्ब करता है। नॉट ओनली दिस, जो आपका मस्टर्ड प्लांट है वो अपनी वेट के बराबर पानी एब्जॉर्ब करता है 4 से 5 घंटे में, है ना। ये आपका सारे डाटा हो गए वाटर को लेके। तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। ये आपका कौन सा बैक्टीरिया है? ये रॉड से बैक्टीरिया है ना। और ये स्पायरल से बैक्टीरिया है, बोले तो स्पायरलम। और ये कोमा से बैक्टीरिया है, कोमा से बैक्टीरिया है, बोले तो विब्रियो होगा ये, ठीक है। तो रॉड से बैक्टीरिया है, तो रॉड से आपका सी होगा। तो रॉड से सी, और डी क्या होगा? स्पायरलम, और ई क्या होगा? विब्रियो, है ना, बोले तो कोमा से। तो और बाकी यहाँ पे ई लिखा है, यहाँ बी क्या होगा? ये फ्लैजिलम है, बी फ्लैजिलम है। और ए क्या है यहाँ पे? ए क्या है? स्पोर है इसके, इंडोस्पोर बोलते हैं इसको, है ना, स्पोर है, ठीक। तो आपका ए स्पोर, बी फ्लैजिला, बेसिलाई, इसके बाद यहाँ पे स्पायरलम एंड विब्रियो। फोर्थ सिंबल भी करें। आगे बढ़ते हैं। लिखा फुल फॉर्म आईसी इक्सी इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, सिंपल था। आगे बढ़ते हैं। इंट्रा में थोड़ा ध्यान दीजिए। बीडी टॉक्सिन के जो जीन होते हैं उसको क्रायोजीन बोलते थे, इसमें ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट? एंडोस्पर्मिक सीड, देखो चाहे वो डाइकॉट हो चाहे वो मोनोकॉट, आल दो हम कहते हैं जो मोनोकॉट होते हैं हमारे, उनको हम बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड, ठीक है, एंडोस्पर्मिक सीड, ठीक है। और जो डाइकॉट होते हैं उनको बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। क्या इसका कारण ये है कि नॉन एंडोस्पर्मिक होने का ये है कि इसमें एंडोस्पर्म बनता ही नहीं बनता तो है लेकिन बचता नहीं, ठीक है। तो बनता तो सब में, चाहे ये हो चाहे ये हो, बनेगा जरूर, बनेगा जरूर,
जब नहीं बनेगा तो आपका जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो हो ही नहीं पाएगा, प्लांट ग्रोथ कर ही नहीं पाएगा, है ना। तो बनता तो है लेकिन टिकता नहीं, बचता नहीं। अगर बने भी और बचे भी तो मोनोकॉट कहते हैं एंडोस्पर्मिक। क्या बचे? एंडोस्पर्म। बने लेकिन बचे ना, खत्म हो जाए, कंज्यूम हो जाए तो होते हैं डाइकॉट, बोले तो नॉन-एंडोस्पर्मिक। तो चाहे एंडोस्पर्म किसका हो, क्या लिखा है इसमें, एंडोस्पर्मिक सीड हो और चाहे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड हो, है ना, दोनों में ही बनता है। एंडोस्पर्म फॉर्म इन बोथ एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, ये बिल्कुल सही जवाब है। प्लूम्यूल प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो में, कैसे होता है अभी बताते हैं इसको हम। कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड एंडोस्पर्म नेवर फॉर्म, ये बात गलत हो गई है। कोई भी सीड हो जरूर बनेगा, है ना, बचता नहीं, बात अलग है। एंडोस्पर्मिक सीड एंडोस्पर्म बिल्कुल जरूर होगा इसमें, है ना। तो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल इनकरेक्ट हो गया। अब मैं थर्ड वाले को थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। एक्चुअली में देखो, एक होता है मीजोकोटाइल, ऊपर होता है एपिकोटाइल, नीचे होता है हाइपोकोटाइल। इसकी लेयर होती है प्लूम्यूल, इसकी लेयर होती है रेडिकल, और बगल में होते हैं दो कोटिलिडन। ये हो गया आपका डाइकॉट का एम्ब्रियो, ठीक है। अब मोनोकॉट में क्या होता है, फिर से वही मीजोकोटाइल, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, फिर से वही प्लूम्यूल, फिर से वही रेडिकल। लेकिन इसमें नया क्या हो जाता है, एक और एक्स्ट्रा लेयर होती है, जैसे एपी क्या बोलते हैं इसके ऊपर, कॉलियोप्टाइल, और एक और एक्स्ट्रा लेयर आती है इसको कहते हैं कॉलियोराइजा। और इसका जो कोटिलिडन है वो सिंगल सील्ड शेप हो जाता है, इसको बोलते हैं क्या, स्कूटेलम। तो ये आपका डाइकॉट हो गया, एक और दो कोटिलिडन है। ये मोनोकॉट है क्योंकि एक ही कोटिलिडन है। तो आपका प्लूम्यूल कहाँ होता है, एम्ब्रियो के अंदर होता है, ये एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर। तो ये भी सही हो गया आपका, है ना। आगे बढ़ते हैं। क्या रहा है, कौन सी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है एलर्जिक रिएक्शन में, आईजीई एंटीबॉडी। इसमें कुछ ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, आईजीई कोलेस्ट्रॉल में मिलेगी हमारी, है ना। आगे बढ़ते हैं। कार्सिनोजन बोले तो कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस, है ना, लिखने का फायदा। कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस जितने भी होते हैं, जो भी इनका कारण होता है, जो वजह होती है, उसे कार्सिनोजन बोल सकते हैं, है ना। जैसे एलर्जी की जो वजह होती है एलर्जिन बोल देते हैं, है ना। जो आपकी बीमारी इसके जिसकी वजह से होती है उसे पैथोजन बोल देते हैं। तो जिन लग जाता है तो कॉजिंग सब्सटेंस होते हैं। तो कार्सिनोजन मतलब कैंसर कॉजिंग वाले, वो फिजिकल हो सकता है, फिजिकल केमिकल भी हो सकता है, बायोलॉजिकल भी हो सकता है। बायोलॉजिकल बोले जैसे वायरल वगैरह, है ना, तो वायरस वगैरह से भी आपकी जेनेटिक कोड है उसको बिगाड़ सकता है, हमें कैंसर हो सकता है। केमिकल भी हो सकता है जैसे मस्टर्ड गैस, काफ़ी सारी गैस होती हैं, है ना। और फिजिकल भी हो सकता है जैसे यूवी रे, है ना। तो नॉन आयोडीन रेडिएशन में यूवी रे, एन एक्स रे, एन गामा रे, आयोडीन रेडिएशन में ये कैंसर को कॉज करती हैं और ट्रीट भी करेंगी आगे चल के, है ना। तो ह्यूमन का दिमाग है ये, कॉज इन्होंने किया कैंसर और इसका इलाज भी नहीं सही कराएंगे हम, है ना। क्यों तुमने गलती करी है। तो ये फिजिकल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऑल आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। केलाटू नेशनल पार्क, जो 100 ऑफ साइबेरियन, है ना, 1000 ऑफ साइबेरियन बर्ड कमिंग फ्रॉम साइबेरिया, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, ठंडा होता है, और यहाँ पे टेम्परेचर ठीक होता है। तो सर्दियों में माइग्रेशन करके यहाँ पे आती हैं, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, हर वो प्रेगनेंसी जो जहाँ हो वहाँ ना हो पाए, है ना। यूटेरस की जगह पे कहीं और प्रेगनेंसी हो जाए, आपका जो बर्थ कैनाल है वहाँ पे हो जाए, आपकी जो फैलोपियन ट्यूब है वहाँ पे हो जाए, या ओवरी में ही हो जाए, कहीं भी किसी भी जगह अगर प्रेगनेंसी हो जाए जहाँ पे होना है वहाँ पे छोड़ के, तो कहते हैं इम्प्लांटेशन अगर कहीं भी हो जाए अदर देन द यूटेरस, उसे कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। सीधा सीधा एक टर्मिनोलॉजी थी। आगे बढ़ते हैं। टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याजमेटा, ये कहाँ होती है, डाइकेनेसिस, सबसे लास्ट में होती है, ठीक है। तो ये आपका पैसिसिन बोल रहा है, गलत हो गया। और एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट ऑफ क्रोमेटेड, बोलो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल पैचिटिन में होता है, जाइगोटिन में नहीं होता है। और साइनेप्सिस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, बोले पैरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, को सेंट्रीनल कॉम्प्लेक्स जिससे बनता है ना, होमोलोगस क्रोमोसोम, जिसे साइनेप्सिस बोलते हैं, कहाँ होता है, जाइगोटिन में, डाइकेनेसिस में नहीं होता है। अपीयरेंस ऑफ क्याजमेटा, ये कहाँ होता है, सेकंड लास्ट स्टेज में, बोले तो डिप्लोटीन में, सही है। तो पहले आपको तो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। असल रीजन है, कहते हैं ग्लूकोज जब डिग्रेड होता है लैक्टिक एसिड बनता है और उसको एनर्जी मिलती है, सही बात है, एनारोबिकली। जो मेटाबॉलिक पाथवे के 10 स्टेप पाथवे का नहीं होता है, क्योंकि ग्लूकोज से, है ना, एक सिंगल मॉलिक्यूल ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने में 10 स्टेप लगते हैं, इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। और आगे स्टेप तो बढ़ गया है ना लैक्टिक एसिड बनने में, ये तो 10 स्टेप नहीं, ज़्यादा में हो जाएगा। तो ये सही है, ये गलत है आपका। तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट नॉट इन्वॉल्व इन द बायो, क्या लिखा है, अच्छा, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। कहते हैं ग्रिफिथ साहब के, जो 1928 में ग्रिफिथ साहब आए थे, जिन्होंने एस स्ट्रैंड और आर स्ट्रैंड को निमोनिया कॉज करने वाले बैक्टीरिया को इंसर्ट कराते थे। और 4 प्रकार के इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट, जो आपकी क्लू निकाले थे, जिन्होंने हाइपोथेसिस दिया था, है ना। तो कहते हैं उसमें चौथे वाले एक्सपेरिमेंट में वो फेल हो गए थे। तो उसका बायोकेमिकल नेचर समझाने के लिए, है ना, 1933 से 1944 तक ये एक्सपेरिमेंट चले।
और एवेली, मैकलॉड और मैककार्टी ने इन्होंने बताया कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है उसका आपका चौथा रीजन है, जो आर स्टैंड है वो एस स्टैंड में चेंज हो जाते थे, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता था, उसका कारण क्या है जो नहीं बता पाए ग्रिफिथ साहब, और इन्होंने समझाया किसने, इन 3 साइंटिस्ट ने। और कहते हैं कौन इन्वॉल्व नहीं है इसमें, जैकब और मोनोड आपके इन्वॉल्व नहीं है ना, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट एंड रिलेटेड ह्यूमन फीमेल से रिलेटेड, मीनार्की फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है, मीनोपॉज लास्ट मेंस्ट्रुएशन होता है, और मेंस्ट्रुएशन तो फीमेल से रिलेटेड होता ही है, और गेस्टेशन भी होगा, है ना, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है गेस्टेशन, तो सारे के सारे हैं फीमेल से रिलेटेड, तो ABCD सारे होंगे, ओनली ACD, अच्छा ABCD है तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। मेथड ऑफ विच फॉरेन DNA इज डायरेक्टली इंजेक्टेड टू न्यूक्लियस, है ना, ऐसे वर्ड लिखा है इंजेक्टेड, बोले तो हम इंजेक्शन लगा रहा है, किस में लगाते हैं इंजेक्शन, एनिमल में, है ना, एनिमल में, वैसे क्या माइक्रो इंजेक्शन का हेल्प करके, जीन गन हम प्लांट में लगाते हैं, ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। स्टेटमेंट, स्मूथ मसल स्ट्राइडेड अपीयरेंस होती है, गलत हो गया, क्योंकि स्ट्राइसन मिलती है हमें किसमें, आपका इसमें नहीं, ये नॉन स्ट्राइडेड होती है ना, तो आपका ये गलत हो गया, है ना, ये आपको बेसल मसल में मिलेगी बोले तो। और आपकी जो या मसल हो गया, स्मूथ मसल आर इनवॉलंटरी होती है, बिल्कुल सही बात है, न्यूरोजेनिक होती है ना, तो ये भी आपका सही हो गया, है ना, क्योंकि हमारे नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में तो रहेगी ना किसी के तो। इनवॉलंटरी है वो तो बात ठीक है, लेकिन न्यूरोजेनिक भी होती है ना, क्योंकि अपने खुद से काम नहीं करेगी वो, हमारा नर्वस सिस्टम ही काम कराएगा उससे। तो ये सही, ये गलत आपका, ये सही हो गया आपका। तो स्टेटमेंट इसका एक बार देख लेते हैं, मैंने आंसर क्या दिया है, देखो आपका स्टेटमेंट 1 तो गलत हो गया, दूसरा सही हो गया, तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, मेरे हिसाब से थर्ड आंसर होना चाहिए। बाकी देख लेते हैं इसमें क्या आंसर दिया भैया, कहीं इसमें करेक्शन तो नहीं चला जाएगा। 139 का हमने 30 दिया, ठीक है 30 होगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। द ह्यूमन हैंड ब्रेन कंस्टिट्यूट ऑफ 3 पार्ट एंड 1 विच इज नॉट, अच्छा जिसमें से कौन सा एक पार्ट है, हाँ सेरिबेलम है, ठीक है, एक होता है पॉन्स बेरोलाई, एक होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, है ना, ऑब्लोंगेटा, तो 3 पार्ट होते हैं आपको, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। बार्बेलस, अच्छा बार्बेलस जो 5 क्लोजली रिलेटेड बर्ड बार्बेलस की होती थी, रूसोस पार्टिस ने बोले बिहेवियर डिफरेंस दिखा दी थी, किसका एक्सपेरिमेंट था, मैक आर्थर का, है ना। व्हाट इज फेसिकल, मसल बंडल को फेसिकल बोलते हैं, मसल बंडल को। अब जब इसी में कनेक्टिव टिश्यू आ जाएगा तो उसमें फेसिया, है ना, तो फेसिया बोलेंगे इसको, फेसिकल मसल बंडल है डायरेक्ट। oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखो आपकी जो ग्रीन एल्गी थी और यहाँ पे ब्राउन थी और यहाँ पर रेड थी, तो कहते हैं इसमें आइसोगैमस टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आइसो एनाइसो, आइसो एनाइसो और ऊ तीनों होते थे, यहाँ भी आइसो एनाइसो और ऊ, यहाँ भी तीनों होते थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऊ प्रकार का होता था, है ना, ऐसे एनाइसो एब्सेंट होते थे, तो आपकी तीनों हो गई। तो कहते हैं oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर इन, तो oogamous तो वही सब जगह है ना, तो आंसर आपका आल हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन अगर आ जाए, हम लगा दें अब ओनली, ठीक है, अब क्वेश्चन आ जाए ओनली oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर अकर इन, अब आंसर बदल जाएगा, अब क्या रेड अलगी आंसर हो जाएगा, बोलो रोडोफाइसी हो जाएगा, ओनली लगा देते, सिर्फ ओनली लगाने से आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक। फोटो क्या लिखा है, फोटोकेमिकल फेज डज नॉट इंक्लूड, फोटोकेमिकल फेज बोलो तो लाइट अट्रैक्शन बोलते हैं, लाइट अब्जॉर्प्शन करेगा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर भी होगा, ऑक्सीजन का रिलीज होगा, और ATP और NADP दोनों का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि इसमें यूज होते हैं PS1 एंड PS2 बोथ, है ना। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, है ना, लाइट डायरेक्शन इसमें इन्वॉल्व होती है, एक होती है साइक्लिक फोस्फोराइलेशन, तो जो नॉन साइक्लिक वाले हैं इसमें दोनों के दोनों बनते हैं, साइक्लिक वाले में सिर्फ ATP बनता था। अब जो CO2 का फिक्सेशन है वो CO2 को फिक्स करना किसमें, C6H12O6 में, ये होती है डार्क रिएक्शन, है ना, जो कि सेकंड फेज है, तो फोटोकेमिकल स्पेक्ट नहीं है ये, तो फोर्थ ऑप्शन विल बी इनकरेक्ट, बोले तो ये इंक्लूड नहीं करेंगे इसको। नेक्स्ट देख लेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एन इनकरेक्ट मैच, कहते हैं जो आपका बना देते हैं, है ना, ये मैंने बना दिया क्या, मेल्पिगियन बॉडी, यहाँ से आपकी एफरेंट आर्टरियोल आएगी इस तरह से, और यहाँ से कम डायमीटर वाली
ये लीडिंग वाली है और ये लैगिंग वाली है, पीछे वाली, ठीक है। तो एपरेंट है, ये एपरेंट रेट्रियोल है, और ये ग्लोमेरुलस है, ये पूरी मेलपिगिन बॉडी होगी। बोले तो इसका बोमन कैप्सूल वाला पार्ट और ये वाला पीसीटी वाला पार्ट और आपका ये हैंले लूप, ठीक है, और ये डीसीटी वाला पार्ट और ये कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो ये आपका डीसीटी हो गया और ये आपका पीसीटी हो गया और ये आपके हैंले लूप हो गए और ये आपका बोमन कैप्सूल हो गया, ठीक है, और ये ग्लोमेरुलस हो गया। तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है, तो कहते हैं बोमन कैप्सूल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन करेगा, बिल्कुल सही जवाब हो गया। जो डीसीटी है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज करेगा, बोले तो डीसीटी ग्लूकोज यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा ऑलरेडी। कहते हैं 100% ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो जाता है और 70% वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट भी यहाँ एब्जॉर्ब हो जाते हैं, 70%, ठीक है, और बाकी 100% ग्लूकोज भी एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया, इनकरेक्ट ही पूछना था, तो आपका यही हो गया। और कहते हैं हैले लूप कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन को करेगा, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे 300 ऑस्मोल पर लीटर है और यहाँ पे 1200 हो जाएगा, बोले तो 4 गुना ज़्यादा इसको कंसंट्रेशन बढ़ा दी, तो कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन है ना, हैले लूप का काम होता है, सही बात हो गया। और पीसीटी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट करेगा, हाँ ये वाला है ना, कितना 70%, ठीक है, ये भी आपका सही हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। कहते हैं शॉर्ट स्टेज बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 क्या होती है, इंटरकाइनेसिस, है ना, सबको पता है। दोबारा डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा, सिर्फ एक ही बार होता है। कहते हैं आपका जो मोनेरा है, ये मोनेरा है ना, और इसके बाद जो प्रोटिस्टा है, 5 क्लिनिकल क्लासिफिकेशन, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, पूरा नहीं लिखेंगे, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। कहते हैं 5 क्लिनिकल क्लासिफिकेशन है, ऊपर के चारों किंगडम ये आपके D3 में आ जाएंगे, बोले डोमेन 3 में आ जाएगी, ठीक है, और ये आपके D1 एंड D2 है ना। तो आपके डोमेन कितनी है, 3। जो फर्स्ट डोमेन है वो आर्की डोमेन और आपका मोनेरा वाला डोमेन है ना, बोले तो इसमें यू बैक्टीरिया है ना, तो आपका आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, तो इसके 2 डोमेन चेंज कर दिए, किसके, मोनेरा के, और बाकी के चारों किंगडम को हमने रख दिया D3 में, ये 6 क्लिनिकल क्लासिफिकेशन में। अब मोनेरा कितने हो गए, यहाँ पे 2 होंगे, 1 और 1 2, एक बोलेंगे इसको आर्की, एक बोलेंगे यू बैक्टीरिया वाला, ठीक है। तो 6 क्लिनिकल क्लासिफिकेशन में कौन सा किंगडम ऐसा है जिसके 2 डोमेन है, कौन सा है, मोनेरा के, ठीक। हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व, कितने होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, 14, 14 बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं। नेशनल पार्क लगभग 90 से ऊपर होते हैं ना, और आपके हॉटस्पॉट हुए है ना, अब तो और बढ़ गए हैं, 9 और बढ़ गए, ठीक। तो आपका 14 बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं टोटल। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द आर ग्रुप, कहते हैं आपका जो NH2 है ना, NH2CHCOOH, कहते हैं यहाँ पर आर ग्रुप लगा है ना, और ये सब्स्टिट्यूशन किसका है, मीथेन का, ठीक है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, ये CH4 है, तो एक हाइड्रोजन हटा के हमने NH2 लगा दिया, दूसरा हाइड्रोजन हटा के हमने लगा दिया C डबल, बोले कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और तीसरा हाइड्रोजन हटा के हमने लगा दिया R ग्रुप, बोले वेरिएबल ग्रुप। अब ये 20 टाइप के होते हैं, 20 टाइप के हम R लगा सकते हैं, तो इस हिसाब से 20 टाइप के क्या हो सकते हैं, एमिनो एसिड, 20 टाइप एमिनो एसिड हो सकते हैं, ठीक है। तो कहते हैं R बराबर अगर क्या है, R बराबर अगर CH3 है तो क्या हो जाएगा आपका एलिनीन, तो एलिनीन में आपका एलिनीन पूछा, एलिनीन में क्या CH3 ग्रुप आ जाएगा, है ना। अगर R बराबर हाइड्रोजन है तो क्या हो जाएगा ग्लाइसिन, अगर सीरीन है तो क्या हो जाएगा CH2 हाइड्रोक्सिल, ये है ना, तो क्या इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी मिथाइल, CH2 वही ग्रुप, तो सीरीन है तो ये आ जाएगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं बताने के लिए, फिलहाल क्वेश्चन सॉल्व करो अपने। कहते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम बताना है हमको क्वीन, वर्कर बी एंड ड्रोन्स में, ठीक है। तो कहते हैं जो ये वाली है ना, ये आपकी फर्टाइल होती है, फर्टाइल, और ये आपकी होती है स्ट्राइल, ठीक है, स्ट्राइल होती है, और ये भी आपकी फर्टाइल होती है, ठीक है। और लेकिन ये क्वीन भी होती है, ये 2n होती है, और ये कैसी होती है वर्कर बी, ये भी 2n होती है, और ड्रोन्स n होती है, ठीक है। तो पूरा बता देंगे इस काम, है ना। देखो एक्चुअली में क्या होता है, जो आपकी क्वीन होती है, क्वीन कैसे होती है, 2n होती है, ठीक है। इसने क्या किया, रिडक्शन डिवीजन किया और यहाँ पे ओवा बना दिया, बोले तो एग बनाया, कैसे बनाया, एन हेप्लोइड, किससे बनाया, मियोसिस से, ठीक है ये। लेकिन इसकी जो मेल मक्खी होती है, बोले तो ड्रोन्स, कैसी होती है, फर्टाइल होती है, क्योंकि ये स्टाइल है तो कुछ कर नहीं पाएंगे। ये होती कैसे होती है, एप्लॉइड, एन होते हैं, यहाँ पर 2n है, ठीक है, एन हो गया। तो अब जब एन है तो इसमें रिडक्शन डिवीजन तो होगा नहीं, भले बोले तो इसके जो स्पर्म है, बोले इसके जो गैमीट हैं वो कैसे बने, माइटोसिस के द्वारा। तभी तो कहते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में लिखा है कि सम इंसेक्ट ऐसे हैं जिसमें माइटोसिस होता है गैमीट बनाने के लिए, तो यहाँ होता है, देखो तो बन गया एन। अब इसमें फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, और बन गया क्या, जाइगोट, ठीक है। अब जाइगोट कैसा होता है, 2n, तो इसी 2n से या तो बनेगा क्वीन
या तो बनेगा क्वीन और यहाँ पर बनेगा क्या आपकी ये वर्कर बी, यहाँ पर बनेगा वर्कर बी। क्यों? क्योंकि 2n जायगोट है, क्वीन भी 2n होता है और ये भी 2n होता है। ठीक है, कहते हैं अगर जायगोट को रॉयल जेली मिल गई तो क्वीन बना देता है, और रॉयल जेली नहीं मिलती है, विदाउट न्यूट्रिशन ग्रो करना पड़ता है तो वर्कर बी बनता है। ठीक है, लेकिन अब तुम्हारे ड्रोन्स कैसे बनते हैं? कभी कभी ओवा डायरेक्टली चेंज हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, किसमें? ड्रोन्स में, जिसे क्या कहते हैं? पार्थिनोजेनेसिस। याद आया कुछ? अगर फीमेल गैमीट डायरेक्ट चेंज हो गया, डायरेक्ट उसकी ग्रोथ हो गई है, तो उसको क्या कहते हैं? पार्थिनोजेनेसिस। तो ये पार्थिनोजेनेसिस ड्रोन्स बन जाएंगे, बोले तो एन बन गया यहाँ पे। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम बहुत आसान चीज़ है, कुछ है ही नहीं उसमें। जब पता चल गया कि 2n है तो 2n बराबर 32 होते हैं, यहाँ पे 2n बराबर 32 हो जाएगा, यहाँ पे n बराबर 16 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 32, 32 और 16, 32, 32 और 16। तो 4th ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, थैंक यू, बाय बाय।